हेलो फ्रेंड्स। जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो ना, तो इस तरीके से बात कीजिए कि आपकी बात जो है बहुत ही ज़्यादा असरदायक हो, वज़न हो। वज़न मतलब नहीं कि आवाज़ आपकी भारी हो, वज़न का मतलब होता है कि आपकी ऐसी बातें हो ना, जो उसका मतलब निकले बिल्कुल सटीक निकले, नपा-तुला हुआ। ना एक तराजू का बाट होता है, ना इधर ज़्यादा, ना इधर ज़्यादा। उसी तरीके से आप भी जब 4 लोगों में बैठे ना, तो इस तरीके से बात करें कि बिल्कुल वज़नी बात हो, असरदायक बात हो और आपकी बात आपने जितनी भी बात बोली है, एक-एक शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा असरदायक और सुनने वाले को भी ऐसा लगे कि हाँ यार, ये तो कितनी अच्छी बातें करती है। उससे ये होता है कि समाज में आपकी जो है वैल्यू बढ़ती है, आपका मान-सम्मान बढ़ता है, आपकी इज़्ज़त बढ़ता है। कई लोग आजकल की जो लड़कियाँ हैं या कई ऐसे लोग लेडीज़ होती हैं जो क्यूट बनने के चक्कर में बहुत ही पिंकी-शिंकी बनने के चक्कर में वो क्या करती हैं, हर बात का ऐसा जवाब देंगी बुद्धू की तरह कि लोगों को लगेगा कि क्या वो सोचती है कि मैं बहुत क्यूट बात कर रही हूँ, लेकिन वो क्यूट बात नहीं होती है। लोग आपको उस समय जो है बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, बस वो आपके मुँह पे नहीं बोलते हैं, वरना वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। और जब आप उठ के वहाँ से जाती हैं ना, तो वो यही बोलती है, इसको तो बिल्कुल बात को समझने का बिल्कुल कोई दिमाग ही नहीं है, किस तरीके की बात करती है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है, क्या ये बच्ची है अभी? तो इसलिए जो होता है, हमें समय के साथ-साथ जो है अपनी मैच्योरिटी को भी बढ़ाना पड़ता है और माहौल को, समाज को देख के ही बातें करनी पड़ती हैं। अपने आस-पास के लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए, माहौल को समझिए किस तरीके का माहौल है और जहाँ जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जैसे लोग उसी तरीके से बात करनी चाहिए। क्योंकि माहौल कुछ और है और आपने बात जो है सुर-ताल जो है कुछ और छेड़ दिया है शादी का माहौल, आप जो है सैड सॉन्ग गा रहे हैं। तो फिर लोग तो कहेंगे ही ना कि भाई ये क्या हो रहा है? इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है समाज में, इस तरीके से बात कीजिए कि 4 लोगों को आपकी बातें जो है अच्छी लगे सुनने में भी और दूसरे को बताने में भी कि भाई वो लेडीज़ तो बहुत अच्छे से समझाती है, उसके पास कुछ भी आप परेशानी अपनी बताइए, वो इतने अच्छे से हैंडल करती है, इतने अच्छे से सिचुएशन से आपको निकालती है ना, बहुत ही अच्छे। उससे आपके समाज में जो है वैल्यू बढ़ती है। तो बचकानी हरकतों को अब छोड़ दीजिए, बचकानी हरकतें जब आप बच्ची थी ना तभी अच्छी लगती थी। अब आप बड़े हो गए हैं तो अपने आप को मैच्योर बनाइए और बचकानी हरकतें मत कीजिए, उससे समाज में आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, आपकी इज़्ज़त डाउन होता है और आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, लोग तो कहेंगे यार इसको तो कुछ समझ ही नहीं है, दुनिया की, समाज की, घर की, परिवार की, इससे हम क्या ही बात करेंगे। तो लोग जो है आपको पिंच करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है मैं क्यूट बन रही हूँ, लेकिन वो क्यूटनेस नहीं होती है, वो लोग आपको बुद्धू समझ रहे होते हैं। तो आप इस तरीके से माहौल को समझ के, लोगों को समझ के जब आप बात करेंगे ना, तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। तो जब आप खुद की आकलन करेंगी ना कि भाई मुझे कैसे बात करनी है। देखो, अगर आप किसी से कुछ हेल्प माँग रही हैं, किसी और टॉपिक पे माँग रही हैं, मान लीजिए आपको जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको ये लग रहा है कि मेरे घर परिवार की ऐसी हालत है, आपके घर में किसी से मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो आप अपनी फ्रेंड से बात करेंगे तो आपको लगेगा ना कि ये मुझे कुछ अच्छी बातें बताए, कुछ समझाए जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूँ। लेकिन आपकी उस फ्रेंड ने तो अपनी ही बचकानी हरकतें शुरू कर दी, अपनी ही बचकानी बातें जो है शुरू कर दी, ऐसा-वैसा, जिस टॉपिक से आपको बाहर निकलना चाहिए वो तो निकाल ही नहीं रही, उसने अपनी बातें शुरू कर दी। तो आप दोबारा जो है उस फ्रेंड के पास कभी कॉल करेंगी ही नहीं, उससे अपनी जो है प्रॉब्लम को शेयर करेंगी ही नहीं, क्योंकि आप उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने गई थी, उसने तो आपको उल्टा प्रॉब्लम में डाल दिया। तो इसी तरीके से माहौल के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, थोड़ा-सा मैच्योर होना चाहिए और तब जाके आपकी समाज में जो है इज़्ज़त बढ़ती है। तो मैंने ये बहुत छोटी-सी वीडियो बनाई, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं जो है डेली की वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके भी जाइएगा और सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।